बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमारा लेक्चर है आपकी सारी ज़िंदगी जो एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी है वो आज के लेक्चर पे बेस करेगी। बाकी चीज़ें तो रिपीट होती रहेंगी, नई से नई आएंगी, मगर अगर आपने आज के लेक्चर को समझ लिया तो आप समझिएगा कि आपकी बुनियाद सही हो गई, ज़ायचा बनाने में बुनियाद सही हो गई। तो आज हम ये आपको मैं पढ़ाऊंगा कोकबी वक्त क्या होता है, क्योंकि जब भी आपने पाकिस्तान में ये जहाँ का भी आपने ज़ायचा बनाना है वहाँ के कोकबी वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। गो अब मतलब ऐसी जो है ऐप्स मौजूद हैं जिनसे आप बना सकते हैं, मगर बेसिक एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपने तमाम तालिब इल्मों को एक बात बताऊं कि जब दुनिया में घड़ी नहीं थी तो ज़ायचा कैसे बनाते हैं। एक साहब एक प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे थे, तो वही 3-4 चीज़ें रट के तो समझते हैं, वहम हो गया हमें एस्ट्रोलॉजी आती है। तो मैंने कब उनसे पूछा कि ये बताएं कि जब घड़ी नहीं थी तो ज़ायचा कैसे बनता था, आई बाई शाई। मैं कहा जहाँ नेट ना हो वहाँ ज़ायचा कैसे बनाते हैं, आई बाई शाई। मैं कहा यार हैरानी वाली बात है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ जब दुनिया में घड़ी नहीं थी तो एस्ट्रोलॉजर अपने उंगलियों से एक तिनका नाप के उसकी अपने शागिर्द की उंगलियों के बराबर उसको सिखाता था कि ये तिनका इतना बड़ा होना चाहिए, और उस तिनके को वो ज़मीन में गाड़ता था और जो साया उसका जिस सिमत में जाता था उसको वो ज़रब दे के हर चीज़ मालूम करता था। पता होना चाहिए कि उस वक्त ज़ायचा ऐसे बनता था, बनाना नहीं आपने ऐसे, लेकिन बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो कोकबी वक्त की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा हम ज़ायचा कैसे बनाते हैं। ये मैं आपको एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा, इसमें सितारे लिखे हुए हैं, ये तकवीम में सितारे लिखे हुए हैं। अब हमने जो इस वक्त का ज़ायचा बनाना है, इस वक्त 12:51 हुए हैं, 12 फरवरी 2025 है, 12:51 का ज़ायचा हमने बनाना है। फर्ज कीजिए एक साइल आया, उसने कहा जी मैं बीमार हूं, उसने कहा मैं बीमार हूं वजह बताएं, मैं बीमार हूं वजह बताएं। ओके, मंसूबात अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने ज़ायचे को समझना है ज़ायचा क्या है। और मैंने बताया ना कि जिनको वहम है, शदीद तरीन वहम, ना इल्म की ABC आई ना इल्म सीखा, वहम हो गया। हम जी एस्ट्रोलॉजर हमने कह दिया जी, हमने कह दिया इमरान खान डील करेगा और बाहर चला जाएगा। ये इस किस्म के एस्ट्रोलॉजर यहाँ बहुत है। अच्छा जी, अब हमने 12:51 पे जब हमने अपनी तकवीम खोली तो आज के दिन में 12 फरवरी में जो कोकबी वक्त है वो 9 घंटे और 29 मिनट है। 9 घंटे और 29 मिनट ये हमारा कोकबी वक्त है। अब कोकबी वक्त क्या है? कोकबी वक्त दोस्तों जब 21 सितंबर को जमीन आधी रात को पाकिस्तान में जो जमीन जिस जगह आती है तो जमीन 0-0 जगह पे आ जाती है, 21 हर साल 21 सितंबर को। अब लीप के साल के हिसाब से इसमें हर साल चंद जो है ना 1 मिनट का आगे बढ़ता जाएगा। अब ये 21 सितंबर को 0-0-0 है। अच्छा, जो पाकिस्तान का टाइम है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि पाकिस्तान का टाइम अपने असल टाइम से आधा घंटा आगे है, तो ज़ायचे की बुनियाद है कि आपने वहाँ का पहले खित्ते का टाइम ठीक करना है। तो पाकिस्तान का क्योंकि आधा घंटा टाइम आगे कर दिया गया था 1951 में, तो अब हम इसमें से आधा घंटा नफी करेंगे तो ये असल हमारा टाइम जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम बनता है वो बनता है 12 घंटे और 21 मिनट। अब हमने आधा घंटा नफी किया, अब हमने 12:21 एग्जैक्ट टाइम हुआ, 9 घंटे 29 मिनट इसमें जमा किया,
9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5, और 9 और 1 10, 1 11 और 1 1 2। 21 घंटे 50 मिनट हमारे पास टाइम हुआ। अब मैं ये आपको एक बता रहा हूं, तकवीन में से ये दिया हुआ है कहाँ बुर्ज किस टाइम शुरू हुआ, इसको आप नोट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा, ये स्क्रीन पे देखें। अच्छा, अब 21:50 पे लाहौर के वक्त में, पंजाब के लिए हम लाहौर के वक्त लेते हैं, तो बुर्ज जोजा तरू हुआ। ठीक है, अब हम जब जोजा तरू हुआ तो हमारा जायचा जोजा से शुरू होगा। ये आज का हम जायचा आपको बना के दिखा रहे हैं। अब ये हमारा पहला खाना है। वैसे आसमान पे ये गोल है, लेकिन हम अपने पढ़ने के लिए ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से जायचा पढ़ना ज्यादा आसान है। और जैसे जैसे आपकी मश्क बढ़ेगी, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, आपको जायचा पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने देखा कि इस वक्त जब 12 फरवरी है 2025 है, और 12:51 पे हमें एस्ट्रोलॉजी ने बताया कि 21 घंटे 50 मिनट टाइम हुआ, तो हमारा जो तलू बुर्ज हुआ जोजा, जोजा तलू हुआ। जोजा से अगला बुर्ज है सरतान, सरतान से अगला बुर्ज है असद, असद से अगला बुर्ज सुमला, सुमला से अगला बुर्ज मेजान, मेजान से अगला बुर्ज अकरब, अकरब से अगला बुर्ज कौस, कौस से अगला बुर्ज जद्दी, जद्दी से अगला बुर्ज दिलो, दिलो से अगला बुर्ज हौत, हौत से अगला बुर्ज हमल, हमल से अगला बुर्ज सौर। अब ये बात याद रखें, अब ये जो 21:50 हुए हैं, जब आप इस जो नक्शा मैंने आपको दिखाया उसमें 23:01 तक यही बुर्ज, 23 बजे तक एक यही बुर्ज जरूर रहेगा। 23:01 पे बुर्ज सरतान आ जाएगा और फिर जायचा आगे चलेगा। आप देखेंगे, आप एक्सरसाइज करें, बनी तकवीन लें, उसमें से जायचे बनाने की प्रैक्टिस करें। पहला जायचा बना के मेरे साथ टैली करें कि आज जो मैंने 12 फरवरी का जायचा बनाया है, सितारे मैंने कैसे लिखे हैं और आपने कैसे लिखे हैं। अब जब हमने ये सब लिख लिया, जो हमने बुरूज लिखे, याद रहे हमल के बाद सौर की बारी नहीं है, सौर के बाद जोजा की, जोजा के बाद सरतान की, सरतान के बाद असद की, असद के बाद सुमला की, सुमला के बाद मिजान की, मिजान के बाद अकरब की, अकरब के बाद कौस की, कौस के बाद जद्दी की, जद्दी के बाद दिलों की, दिलों के बाद हौत की। ये ऐसे ही आनी है, ये इधर उधर नहीं होना किसी ने, ना माहियत इधर उधर होगी, ना जायचा इधर उधर होगा। अब इससे आगे चले तो 22 दर्जे पे, सॉरी 23 दर्जे पे बुर्ज दिलों में सूरज है, शम्स 23 दर्जे पे, ठीक है, 23 दर्जे पे शम्स मौजूद है बुर्ज दिलों में, और 18 दर्जे बुर्ज असद में कमर है आज। अच्छा, और इससे आगे चलते हैं, 27 दर्जे रास बुर्ज हौत में है, और जम जो है ये यहाँ इसके मध्य मुकाबल दर्ज करेंगे। याद रखें, तकवीम में सिर्फ रास दिया हुआ होगा, जहां हम रास लिखेंगे उसके मध्य मुकाबल बिल्कुल 7वें बुर्ज में हमने जम को लिखना है। बाकी सब सितारे इधर से यूं जाएंगे, लेकिन ये इधर से यूं आएंगे, उल्टा चलेंगे। ये सितारे नहीं हैं, ये मतलब सितारे नहीं हैं। इन्होंने कहा ये राहु है, ये केतु है, एक चांद का साया है, एक जमीन का साया है, जायचे में इनका असर आता है और ये दर्ज किए जाते हैं। और ये साया है, कोई सितारा नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, साया है। इससे आगे चलें तो इससे अगले जब हम पहुंचे 12 तारीख में, तो आगे हमारी रीडिंग कहती है कि अतारत जो है वो अब 27 दर्जे बुर्ज दिलों में मौजूद है, और जो जोहरा है 4 दर्जे है बुर्ज हमल में। जोहरा 4 दर्जे बुर्ज हमल में दर्ज किया। और इससे आगे चलिए तो मरीख की बारी आई, तो मरीख हमने देखा कि 17 दर्जे रिवर्स हो चुका है और बुर्ज सरतान में है।
मरीख 17 दर्जे, इसको रिवर्स लिखेंगे, इसके ऊपर 8 डालेंगे कि ये रिवर्स है, और रिवर्स हालत में 17 नहस होता है। ये बात याद रखनी है, अगर आप रिवर्स लिखेंगे उसका मतलब है यहाँ अलार्मिंग सूरत हाल है। मैं इस जायचे में और बातें फिर आपको बताता हूँ। और 11 दर्जे मुस्तकीम है मुश्तरी बहुत जौजा में, मुश्तरी 11 दर्जे मुस्तकीम है, सीधा चल रहा है, रिवर्स इसकी ख़त्म हो चुकी है। और 18 दर्जे ज़ोहल जो है ये 18 दर्जे है बुर्ज हौद में, और यूरनस 23 दर्जे सौर में, लिहाजा इसको हमने यहाँ लिखा 23 दर्जे। और उसके बाद आगे हैं तो नेपच्यून जो है 28 दर्जे है, नेपच्यून हौद में 28 दर्जे। आखिरी सितारा प्लूटो, प्लूटो जायचे में 2 दर्जे। अब ये हमारा जायचा पूरा हुआ, हमने पूरा जायचा बना के आपको दिखा दिया। अब साहिल ने कहा मैं बीमार हूं, वजह क्या है? तो हमने यहां से गिना, पहला खाना उसका जाती, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे खाने में बुर्ज अकरब हुआ। बुर्ज अकरब जो है पेशाब के आलात से ताल्लुक़ रखते हैं, पेशाब की सिम्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। इस पाकिस्तान में मैं एक साहब से मिलने गया, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सर दर्द ठीक नहीं होता, मेरा जायचा बनाए क्या है? तो मैंने उनका जायचा बनाया, तो सेम जायचा अपेयर हुआ। तो मैंने उन्हें कहा जी आपको 2 प्रॉब्लम हैं, एक आपको प्रोस्टेट का या पेशाब का मसला है, दूसरा आपको गर्दन के इस हिस्से का मसला है। जब आप बुरसौर को पढ़ेंगे, ये गर्दन का इस हिस्सा है, इसकी जैसे मैंने आपको बताया था कि शक्ल सौर, बुरसौर की शक्ल बैल से ताल्लुक़ रखती है, बैल के कंधे मजबूत होते हैं। मैंने उनका आपके यहाँ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरे ये मोहरे हिले हुए, हैरान हो गए। ना मैंने नब्ज़ देखी, ना मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ ली, वक्ती जायचे से बताया। अब वक्ती जायचे में ये जो बंदा है इसको पेशाब की तकलीफ है, प्रोस्टेट की या पेशाब की तकलीफ है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो हाकम सितारा है, इसका अकरब का, इसको आप फॉलो किया है, ये बुर्ज मिजान, बुर्ज सुल्तान में बैठा हुआ है, 17 दर्जे रिवर्स। लिहाजा बीमारी पे इस बंदे का खर्च बहुत हुआ, ये फाइनेंशियली लॉस हो गया इसको आप पूछेंगे आपने बहुत पैसे लगाए हैं इलाज पे, क्या जी मैंने बहुत पैसे लगाए, उसको फाइनेंशियली ट्रबल आ गई। और बंदे के पहले खाने में मुश्तरी बैठा हुआ बंदा पॉजिटिव है, जो बात करेगा बहुत ठीक करेगा, किसी का दिल नहीं तोड़ेगा। तो ये जायचा बनाने का कायदा है। अब उसने कहा कि मैं बीमार हूं, वजह बताएं। ये जो हिस्सा है मैंने अर्ज किया कि ये पेशाब की तकलीफ है। अब जायचे के 10वें खाने को हमने देखा जो शिफा से ताल्लुक़ रखता है, जो उसकी सेहतमंदी से ताल्लुक़ रखता है। तो ये जो इसका सितारा हौद का है, ये उसकी सेहत बताएगा। तो जब हमने मुश्तरी को फॉलो किया, मुश्तरी उसके पहले खाने में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब सेहत का तल्लुक़ जो हम उसका देखेंगे, अगर वो कहेगा मैं सेहत याब कब हूँगा, तो हम ताले के हाकिम को देखेंगे, अतारत को, और मुश्तरी को देखेंगे। देखिए आज के जायचे में अतारत 27 दर्जे है और मुश्तरी 11 दर्जे है। चांद जो है मुश्तरी को नाजर है, ये एक ट्रायंगल बन चुकी है अतारत की, मुश्तरी की और अपना चांद की ट्रायंगल बन चुकी है माजी में। तो हम कहेंगे मरीज रूबा सेहत है, उसकी सेहत बेहतरी की समत में है। तो जायचे को इस तरीके से पढ़ते हैं, आपकी प्रैक्टिस आपको बेहतर लेके जाएगी। आज के लेक्चर में मैंने आपको जायचा बनाना सिखाया और अभी हमने बहुत हमारा सफ़र बाकी है, लेकिन मकसद ये बताने का है कि जायचा ऐसे बनाते हैं और ऐसे पढ़ते हैं।